हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ना जाने कितने संस्कार हैं। जैसे ही बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, अनेक संस्कारों से हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आपने देखा कि जो जन्म संस्कार होता है, फिर उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर जनेऊ संस्कार होता है और आखिर में जब इस शरीर को छोड़कर मनुष्य जाता है तब भी एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं अंतिम संस्कार। लेकिन शायद हमारी आने वाली पीढ़ी या जो हमारी आज की भी पीढ़ी है, उसको इस संस्कारों के बारे में कितना इसके पीछे का गहरा अर्थ है उसकी समझ अब नहीं रह गई है। हो सकता है कि जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने इसको, इन संस्कारों को अच्छे से इस पीढ़ी को या फिर जो हम आने वाली पीढ़ी है उसको समझाने के लिए इतने सक्षम नहीं रहे कि वो हमको बता पाते कि आखिर इन संस्कार के पीछे का गूढ़ रहस्य क्या था। लेकिन हिंदू धर्म इतना ही महान है कि हर संस्कार के पीछे उन्होंने एक सॉलिड, एक वैज्ञानिक कारण के साथ साथ एक धार्मिक कारण भी जोड़ा है। और आप देखेंगे कि हर एक संस्कार के पीछे का जब भी आप कारण जानेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका संस्कार का होने का कितना अधिक महत्व है। आप सबने देखा कि जैसे ही बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, वैसे ही अनेक संस्कार उसके साथ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, अन्नप्राशन, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार। अब आप देखेंगे कि जो अंतिम संस्कार के जो रिचुअल्स होते हैं, वो आपकी जो रस्में होती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है या फिर वो क्यों किए जाते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। आप सबने देखा होगा कि जब भी हम किसी शव को देखते हैं तो उसके जो दो अंगूठे होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं। क्या कभी आपने सोचा वो दो अंगूठे क्यों बंधे होते हैं? जैसे ही मनुष्य इस शरीर को छोड़कर जाता है, वैसे ही उसका बार बार मन होता है कि मैं इसी शरीर के द्वारा वापस चला जाऊं, शरीर के अंदर दोबारा चला जाऊं। वो कोई भी ऐसा छेद ढूंढता है जिस कारण उसकी जो प्राण है दोबारा इस शरीर में चले जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा नाक में, कान में रुई डाल दी जाती है। लेकिन एक मूलाधार छेद भी होता है जिसको आप रुई से नहीं, तो इसलिए दो अंगूठों को बांध दिया जाता है जिससे कि वो मूलाधार जहां से मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसको कस दिया जाता है, जिससे कि जो अशरीर है वो उस रास्ते से शरीर के अंदर जाने की कोशिश ना करे। क्योंकि जो अशरीर है वो विवेकहीन हो चुका होता है, उसको लगता है कि मेरी पहचान इस शरीर से ही है, इसलिए बार बार वो शरीर के अंदर जाने की कोशिश करता है। और सच मानिए कि वो और शरीर ही नहीं, हम भी जब हमारा कोई प्रियजन जाता है तो हमारा मन करता है कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि जिससे ये जीव जो हमारे प्रियजन है ये ऊपर वापस खड़े हो जाए। ऐसा होता नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो शव को है 1.5 घंटे या 4 घंटे के अंदर अंदर जला देना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया होती रहती है कि जो अशरीर है बार बार शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है, जिससे कि वो बेचैन होता है। पर वो तो विवेकहीन है, लेकिन हम खुद भी तो ऐसा ही सोचते हैं। इसीलिए सब छिद्रों को बंद कर दिया जाता है और दो अंगूठों को तो खास तौर से पैर के लिए इसीलिए बंद कर दिया जाए कि जिससे कि मूलाधार कट जाए और उस मूलाधार के द्वारा वो अशरीर उस शरीर के अंदर ना जा सके। क्योंकि जब शरीर ठंडा पड़ता है तो हर अंग जल्दी जल्दी ठंडे पड़ने लग जाते हैं, लेकिन जो मूलाधार होता है वो सबसे अंत में ठंडा होता है, जिस कारण जो अशरीर है उसको इच्छा जागती है कि मैं इसी के द्वारा इसके अंदर जाने की कोशिश करूं। तो आप समझ गए होंगे कि जब दो पैरों के अंगूठों को बांधा जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। और आंख, नाक, कान में जो रुई डाली जाती है वो इसीलिए डाली जाती है कि जिस कारण कि कोई भी छिद्र खुला न रहे, जिससे कि जो अशरीर है उससे अंदर जो उन छिद्रों के द्वारा अपने अंदर घुसने की कोशिश ना करे। तो फ्रेंड्स, हर संस्कार के पीछे आपने देखा कि कोई ना कोई एक अर्थ छिपा है, एक कोई ना कोई पीछे का एक मतलब है जिसे हम लोगों को समझना होगा। और हिंदू धर्म में तो आपने देखा ही है कि हर संस्कार जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, शायद आज हम भूलते जा रहे हैं संस्कारों को, लेकिन ये सच बात है कि हर संस्कार के पीछे की कोई ना कोई एक व्याख्या है और कोई ना कोई एक गूढ़ अर्थ जरूर है। इसीलिए कहा गया कि जो शव है ना उसको बहुत जल्दी जला देना, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहेगी। वो जो अशरीर है वो बार बार ऐसी कोशिश करता रहेगा। और शव को जलाना बहुत अच्छी चीज है। हिंदू धर्म में बहुत अच्छी ये चीज है कि उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि आप परिवारजन को भी देखा होगा कि वो खूब रोते हैं, पिटते हैं, शमशान घाट ले जैसे ही वो जो शव होता है वो जल जाता है तो सब कुछ शांत हो जाता है। क्योंकि जो वो अशरीर है उसकी भी जो अंतिम होप है, जो अंतिम उम्मीद है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने देखा कि उसका शरीर तो जल चुका है। अब उसकी कोई भी ऐसी
चेष्टा नहीं रहती कि वो दोबारा इस शरीर में घुसने की कोशिश करे। और परिवार को भी एक तरह की शांति और ऐसा एहसास होता है कि अब शायद वो शरीर जो है अब हमारे साथ नहीं रहा, इसलिए वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भ्रम टूट जाता है कि अब वो वापस आ सकता है। और वो शरीर का भी भ्रम टूट जाता है कि अब तो शरीर चला गया, क्योंकि वो विवेकहीन होता है, उसको लगता है कि शरीर के द्वारा ही मैं वापस जा सकता था। अब जब शरीर ही जल गया तो वो भी शांत हो जाता है। इसीलिए अंतिम प्रक्रिया शव को जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से हम उस अशरीर के मन में एक मिठास की बूंद डाल देते हैं, जिससे कि जो अशरीर है वो आराम से रह सके। नहीं तो आपने देखा है जिसका भी अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं होता वो अतृप्त भटकता ही रहता है। इन रस्मों की बहुत अधिक महानता, मतलब बहुत अधिक गहराई है, इन रस्मों की बहुत अधिक जरूरत है, जिस कारण कि हम अगर इसको सही ढंग से करें, नहीं तो आज तक लोगों ने इसको मजाक भी बना के रख दिया है, लेकिन अगर हमने इसको सही संस्कार और सही तरीके से किया तो हम उस अशरीर को तो शांत करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपके अपने मन को भी शांति मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि जो अंतिम संस्कार है वो कितना जरूरी है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आज मैंने जैसे बताया कि हम एक ही बात को, एक ही संस्कार के विषय में बात कर रहे हैं, वो है अंतिम संस्कार। तो आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार देह को जला देना उस जीव को भी शांति पहुंचाता है और साथ ही साथ उस परिजनों को भी शांति पहुंचाता है, क्योंकि तब एक उम्मीद, जो एक भ्रम होता है वो टूट जाता है कि जो शरीर है या वो जो इंसान है वो वापस आ जाए, क्योंकि इंसान का तो मन है हमेशा ही चमत्कार की उम्मीद रखता है। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।